गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 15 का क्रिया, है ना। क्रिया किसी काम को करने, इसलिए इसका परिभाषा क्या होता है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए क्रिया में से पढ़ना, जैसे क्या हो जाएगा? पढ़ना, लिखना, है ना। पढ़ना, लिखना। तो इसका परिभाषा में क्या हो जाएगा? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, रोना, गाना, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक है, जो काम हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं धातु क्रिया। तो समझ गए ना क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका धातु, धातु क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, ये हो जाएगा धातु। ठीक है, तो क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, है ना। धातु कहते हैं। हाँ, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, धातु। अब देखिए जैसे इस धातु से क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें देखिए हम लोग बताते हैं। अब देखिए इसमें क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। इसका हो जाएगा सामान्य रूप, है ना। इसका हो जाएगा सामान्य रूप, और ये क्या हो जाएगा? धातु रूप। ये हो जाएगा धातु रूप। ठीक है, सामान्य रूप। जैसे क्रिया के सामान्य रूप में हम लोग क्या करते हैं? उसका ना जोड़कर, है ना, उसका सामान्य रूप बनाते हैं क्रिया में। जैसे पढ़ना, ठीक है, ये सामान्य रूप में हम लोग क्या करते हैं? ना जोड़ के क्रिया बनाते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना का धातु रूप क्या हो जाएगा? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। पढ़ना, इसमें हम लोग सामान्य रूप जो बनाते हैं, सामान्य रूप में जो क्रिया होता है उसमें ना लगा देने पर क्या होता है? वो सामान्य क्रिया कहलाता है। ठीक है, वो सामान्य क्रिया कहलाता है। पढ़ना, है ना, पढ़ना हो गया। पढ़ना का क्या हो जाएगा? धातु रूप पढ़। क्या हो जाएगा? ये पढ़। अच्छा, फिर लिखना क्या हो जाएगा? लिखना का लिख, है ना। अच्छा, खेलना, ये हो जाएगा खेलना। ठीक है, खेलना का क्या हो जाएगा? खेलना का खेल, है ना। खेलना का खेल, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य रूप। तो सामान्य रूप में क्या होता है? जब हम कोई क्रिया होता है, जो क्रिया में ना लग जाता है तो क्या होता है? वो सामान्य रूप हो जाता है। और इसका जो धातु रूप क्या हो जाएगा? इसका धातु रूप पढ़ हो जाएगा। पढ़ना का पढ़, लिखना का लिख, और खेलना का खेल, ये होता है इसका क्रिया, है ना। इसीलिए बोलते हैं हम लोग क्या, माने धातु इसको कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, अब देखिए क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, है ना। अब देखिए क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। ये क्या होता है? पहला क्या होता है? पहला हो गया अकर्मक क्रिया। पहला क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, है ना। पहला हो गया अकर्मक क्रिया। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। माने इससे बोल सकते हैं जब क्रिया का प्रभाव, है ना, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ गए ना। उसका क्या होता है? जो कर, जैसे बोलते हैं ना, जैसे क्या हो जाएगा? राधा नाचती है। ठीक है, अब देखिए अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक, जैसे राधा नाचती है। ठीक है, राधा नाचती है, ये है ना, राधा नाचती है। अब देखिए मैंने जिन क्रियाओं का, है ना, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर किसमें पड़ती है? कर्ता पर पड़ता, उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा, है ना, जैसे क्या हो जाएगा? इसमें राधा नाचती है, ये अकर्मक, इसमें कोई कर्म नहीं होता है। अब जैसे बोलते हैं ना राधा क्या से, इसको हम लोग कर सकते हैं क्या और किसे, है ना। तो क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना कौन नाचती है?
इसको आक्रमक क्रिया पहचानेंगे क्या करते हैं हम लोग, कौन लगाते हैं, कौन नाचती है तो क्या हो जाएगा राधा, है ना। मोहन पढ़ता है, जैसे मोहन, है ना, मोहन लिखता है, मोहन लिखता है, मोहन लिखता है, मोहन लिखता है। अब इसमें क्या होता है लिखता में, ये लिखता में क्या हो जाएगा, मोहन लिखता है, ठीक है, मोहन लिखता है। तो लिखता में क्या हो जाएगा भाई, कौन लिखता है तो मोहन लिखता है। इसका क्या होता है, इसका प्रभाव किसमें पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। जिसमें कर्म नहीं होता, समझ बोलते हैं ना, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं, कर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे जिन क्रियाओं का प्रभाव, है ना, क्या होता है, कर्म पर नहीं पड़कर कर्ता पर पड़ता है। और इसको पहचान क्या कहते हैं, कौन भाई, कौन नाचती है, राधा, है ना। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा क्या है देखिए, अब दूसरा है सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है, सकर्मक क्रिया। ख नंबर में क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्रिया सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का क्या होता है, कर्म होता है, उसे क्या करते हैं, सकर्मक क्रिया। नहीं इसे बोल सकते हैं, जिन क्रियाओं का, है ना, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़कर किसमें पड़ता है, कर्म पर पड़ता है ना। कर्ता पर नहीं पड़कर क्या होता है, उसका कर्म पे पड़ता है। जैसे राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है ना, राधा किताब पढ़ती है। ये क्या होता है, सकर्मक क्रिया, जिन क्रिया का प्रभाव, है ना, कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पे पड़ता है। अब हम लोग जैसे क्या होता है, जैसे राधा क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्म क्या हो गया, किताब पढ़ने का काम कर रही है, ये क्रिया हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कर्म हो गया और ये कर्ता हो गया। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसका जो कर्ता पर नहीं पड़कर किसमें पड़ता है, कर्म। अब हम लोग सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या करते हैं, क्या लगा के पूछते हैं, पढ़ती है तो क्या हो जाएगा, किताब। राधा क्या पढ़ती है, किताब, इस तरह से, है ना, राधा क्या पढ़ती है, किताब। तो ये क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। मोहन क्या हो जाएगा, मोहन बाजार जाता है, मोहन कहा जाता है बाजार को, क्या होता है, जो कर्म करने के लिए, है ना, वह क्रिकेट खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट, यानी कर्ता पर नहीं पड़ के कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो कर्ता का प्रभाव क्या होता है, माने कर्म पर नहीं पड़ के कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है।